मदीना मुनव्वरा की सुबह नर्म सुनहरी रोशनी में जाग रही है। मिट्टी की गलियां खामोश हैं, मगर फिजा में एक नई जिंदगी की खुशबू रची हुई है। मस्जिद के सहन में ईमान वाले जमा हैं, उनके चेहरों पर सुकून है, मगर जिम्मेदारी का एहसास भी नुमाया है। ये वो मुआशरा है जो हिजरत के बाद नई बुनियादों पर कायम हो रहा है। नमाज कायम हो चुकी है, भाईचारा मजबूत हो रहा है और दिलों में अल्लाह की इताअत का जज्बा मौजज़न है, मगर अभी नफ्स की मुकम्मल तरबियत बाकी है। फिजा में एक रूहानी इंतज़ार महसूस होता है, जैसे आसमान से कोई अजीम हुक्म नाजिल होने वाला हो। खामोशी में एक अजीम पैगाम नाजिल होता है। ये इंसानी हुक्म नहीं, आसमानी फरमान है। अल्लाह ताला अहले ईमान को मुखातब फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। ये अल्फाज दिलों में उतरते हैं। सहाबा के चेहरों पर संजीदगी है। वो जानते हैं कि ये हुक्म तरबियत का जरिया है, बोझ नहीं। कुछ दिलों में आजिज़ी है, कुछ में शौक और सबके दिलों में इताअत। कुरान वाज़ेह करता है कि रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज था। ईमान वालों के दिलों में ये एहसास जागता है कि वो एक अजीम सिलसिले का हिस्सा हैं, अंबिया की उम्मतों का तसलसल। रोज़ा कोई नया बोझ नहीं, बल्कि बंदगी की कदीम राह है। फिज़ा में आजिज़ी और तस्लीम व रज़ा का एहसास फैल जाता है। फिर हुक्म वाज़ेह होता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मदीना की फिज़ा में ये ऐलान गूंजता है। लोग इस महीने को जानते हैं, मगर अब इसकी हकीकत मज़ीद रोशन हो जाती है। ये वो महीना है जिसमें आसमानी हिदायत नाजिल हुई और अब इसी महीने में नफ्स की तरबियत होगी। एक मोमिन आसमान की तरफ देखता है, उसके दिल में शुक्र की लहर दौड़ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये गिनती के चंद दिन हैं, दिलों पर बोझ नहीं डाला गया। फिर रुखसतें बयान की जाती हैं। मुसाफिर बाद में रखे, बीमार बाद में रखे, जो ताकत न रखे फिदिया दे। ये हुक्म सुनकर दिलों में सुकून उतरता है। लोग समझ जाते हैं ये दीन सख्ती नहीं, रहमत है। पहले कुछ पाबंदियां सख्त महसूस हुईं, मगर अल्लाह ताला ने आसानी अता फरमाई। रोज़े की रातों में खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त दी गई। कुरान फरमाता है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। घरों के अंदर सुकून, मोहब्बत और शरई पाकीज़गी का माहौल पैदा हो जाता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में रहमत और तवाज़ुन की झलक नुमाया है। रात का आखिरी पहर है, मदीना खामोश है। कुछ घरों में चिराग जल रहे हैं, लोग सहरी खा रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई दुआ कर रहा है। उफ़ुक़ पर अंधेरे और रोशनी की लकीर नमूदार हो रही है। कुरान का हुक्म वाज़ेह है, खाओ पियो यहाँ तक कि फजर की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए। फिर सब रुक जाते हैं। ये रुक जाना इताअत की अलामत है। सूरज बुलंद हो चुका है, गर्मी महसूस हो रही है, होंठ खुश्क हैं। बाजार में लोग काम कर रहे हैं, मगर उनकी ज़बानें काबू में हैं। झूठ नहीं, गुस्सा नहीं, धोखा नहीं। एक प्यासा शख्स पानी के करीब से गुजरता है, मगर हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे यकीन है अल्लाह देख रहा है। यही तकवा है। कुरान ऐलान करता है, मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। रोजादार हाथ उठाता है, उसकी आवाज धीमी है, मगर दिल यकीन से भरा हुआ है। आसमान और बंदे के दरमियान फासले मिट जाते हैं। सूरज गुरूब होने को है, खजूर हाथ में है, होंठ खुश्क हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, रोजादार बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोलता है। पहला घोंट पानी का, रहमत का एहसास। पहला लुक़मा, शुक्र का इजहार। दिल से दुआ निकलती है। दिन गुजरते हैं, दिल नर्म हो जाते हैं। अमीर गरीब को याद करता है, जबान झूठ छोड़ देती है। दिल में खुशू पैदा होता है, मुआशरा बदलने लगता है। रोजा सिर्फ भूख नहीं, एक इनकलाब है। रात की खामोशी में एक मोमिन सजदे में झुका है। आंखों में नमी है, दिल में सुकून है। वो समझ चुका है, रोजा जिस्म को नहीं, रूह को जिंदा करता है। रोजा तकवा की तरबियत है। इताअत इंसान को अल्लाह के करीब करती है।
دین آسانی اور رحمت پر مبنی ہے۔ رمضان ہدایت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ نفس پر قابو ہی کامیابی ہے۔ بے شک روزہ بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی اللہ کی رضا میں ہے۔ جو سمجھ لے وہ بدل جاتا ہے۔